अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि जो लिविंग कंटेंट्स हैं यूकेरियोटिक सेल की, उसमें सबसे प्रोमिनेंट पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का होता है। अच्छा, अब जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर मटेरियल है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इन दोनों को मजमूई तौर पे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लाइक ये देखिए आप, इस तरह से ये सेल है, ये आ गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोप्लाज्म और ये साइटोप्लाज्म, यानी यहाँ से लेकर ये इतना हिस्सा साइटोप्लाज्म है, और मजमूई तौर पे इस सारे हिस्से को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है वो ग्राउंड सबस्टांसेस पे मुश्तमिल होता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेलीज और इंक्लूजन्स वगैरह मौजूद होते हैं। स्टोरेज, प्रोडक्ट, इनसॉल्युबल वेस्ट, सब कुछ इसी में मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा तो बिल्कुल सॉल्युबल होगा, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स तो बिल्कुल साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद पानी में सॉल्युबल होंगे, उसे कहते हैं साइटोसोल। ठीक है, ये ग्राउंड सब्सटेंस है, 90% इसमें वाटर ही होता है। इसके अलावा जो है कुछ स्मॉल आइंस और जो वो तो पानी में मुकम्मल तौर पे सॉल्युबल हो जाएंगे, ट्रू सॉल्यूशंस बनाएंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रू सॉल्यूशंस भी मौजूद होता है। कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो मुकम्मल सॉल्यूशन नहीं बल्कि कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी 100% तक ट्रू वो इस तरह से नहीं होता है, सॉल्युबल नहीं होता है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो सोल भी हो सकता है और जेल भी। सोल जैसे नॉन विस्कस पार्ट को कहते हैं, और जो जेल है वो विस्कस पार्ट में। मोस्टली सेल के जो पेरिफेरल पार्ट्स होता है, यानी तरफ़ी हिस्सा होता है ना, वो विस्कस यानी जेली लाइक होता है। नेक्स्ट, मतलब इसका फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का? तो इसका फंक्शन है स्टोर हाउस। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं। इसके अलावा तमाम ऑर्गेनेलीज भी इस हिस्से के अंदर मौजूद है, और मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन की जगह भी साइटोप्लाज्म है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस का अमल है, जो रेस्पिरेशन का अमल है, वो भी इसी साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में होता है। और मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, राइबोसोम, लाइसोम, तमाम इसके अंदर मौजूद होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया तो समटाइम इसके अंदर जो है वो मूव भी जो है वो करता रहता है। कुछ फिक्स होती हैं ऑर्गेनेलीज, कुछ मूव भी करती रहती हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या डायग्राम देखें, इस सामने देखें, ये क्या है? ये एक नालियों का वसी जाल सा बिछा हुआ है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक नालियों का यानी चैनल्स का एक वसी जाल सा बिछा हुआ होता है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आप देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और जहाँ तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं आती उसके दरमियान में, लाइक आप ये देखो इस तरह से है, यूँ। तो किसी भी एक तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक एक जाल बिछा होगा, जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली ये देखिए, मतलब कंटिन्यूस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद होगा वो एक मेम्ब्रेन सी होती है, जो साइटोप्लाज्म में मौजूद मटेरियल और एंडोप्लाज्म में मौजूद मटेरियल को सेपरेट करती है, उसे सिस्टर्नी कहते हैं। लाइक ये मेम्ब्रेन है जो इन नालियों के अंदर मौजूद मटेरियल को अंदर वाले साइटोप्लाज्म में मौजूद मटेरियल से सेपरेट करती है, इसे सिस्टर्नी कहते हैं, और ये दरमियान में सिस्टर्नल स्पेस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ। ये जो डॉटेड, जहाँ जहाँ ये डॉट आपको नज़र आ रहे ब्लैक कलर के, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ जहाँ डॉट है। और ये लास्ट वाला पार्ट जो बगैर डॉट के हैं, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डॉट नहीं है हकीकत में, यह है राइबोसोम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी इन ट्यूब्यूल्स, जिन जिन ट्यूब्यूल्स के साथ राइबोसोम अटैच होंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिनके साथ अटैच नहीं है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
दोनों के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, अपना अपना इनका फंक्शंस होता है। जैसे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे ये आप देखो, इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो वो प्रोटीन बनने के बाद इन इन नालियों के अंदर आ जाती है। तो राइबोसोम के अटैच होने की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन बनाना, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिफरेंट काम हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फंक्शंस हैं। नंबर वन, आफ्टर प्रोटीन बनने के बाद ऐसे एक बात आपको बता दूं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने के बाद इन्हीं चैनल्स के ज़रिए वो जो है प्रोटीन वो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर भी आ जाती है, यानी या तो साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाती है या फिर वो इन्हीं चैनल्स के ज़रिए एक्सपोर्ट हो जाती है, यानी सेल से बाहर अगर उसने जाना है जैसे इंजाइम्स वगैरह है तो वो बाहर आ जाती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिफरेंट फंक्शंस हैं जी बच्चे, जैसे कि आप देखो मेटाबॉलिज्म में काम करना है इसका। फर्स्टली जो स्मूथ एंडोप्लाज्म है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मेटाबॉलिज्म में काम करता है। सेकंड, ये जो हार्मफुल ड्रग्स मटेरियल होता है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब उसके जहरीलेपन को कम करता है। इसके अलावा नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में, नर्व इम्पल्स मतलब जो हिस्से हमारी या मुख्तलिफ़ किस्म के पैगाम हैं वो जिस्म के हिस्से से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और वहाँ से वापस आते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस, यानी नर्व इम्पल्सिस का एक जगह से दूसरी जगह जाना, उस पैगाम को इम्पल्स कहते हैं। जैसे मसल हो गया, नर्व हो गया वगैरह, तो ये उसके ट्रांसमिशन में भी अहम किरदार अदा करता है। मुख्तलिफ मटीरियल को एक जगह सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रांसपोर्ट में भी काम करता है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैले होने की वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक मैकेनिकल सपोर्ट और शेप भी सेल को जो है वो मुहैया करता है। ठीक है बच्चे, ये हमारी 2 ऑर्गेनेलिस थी। आप इस डायग्राम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि अगर इस पर नोट या कुछ भी आता है तो आपको ये ड्रॉ करनी आए। इसके अलावा एक बड़ा अहम क्वेश्चन आते हैं कि राइट अ डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिस्टर्नी क्या है इसके मुतालिक पूछते हैं। ये मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म वाले मटेरियल को ट्यूबुलर मेम्ब्रेन से, ठीक है, तो उस मेम्ब्रेन को सिस्टर्नी बोलते हैं। तो ये और समटाइम डेफिनेशन वगैरह भी पूछ लेते हैं, तो इस सिलसिले में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे।